नमस्कार, मैं कीर्ति मंडूला स्वागत करती हूं आप सभी का प्राइम टीवी पर। वक्त हो चला है प्राइम समाचार का। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। पूर्वी लद्दाख में कई महीनों से जारी भारत चीन सीमा विवाद के बीच आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने बड़ा बयान दिया है। आर्मी चीफ नरवणे ने कहा कि भारतीय सेना केवल पूर्वी लद्दाख ही नहीं बल्कि पूरी एलएसी पर उच्च स्तर की निगरानी रख रही है। सेना एलएसी पर किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि चीनी सेना से हमारी कोर कमांडर स्तर की 8 दौर की बातचीत हो चुकी है। हम 9वें दौर की वार्ता का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि बातचीत के जरिए हम समाधान का रास्ता निकाल पाएंगे। सीमा पर तनातनी हमारे जवानों और दुश्मनों के बीच ठनी है। तुम हमला करोगे, हम जवाब देंगे। तुम हाथ बढ़ाओगे तो हम गले लगाएंगे। जी हाँ, पिछले कई महीनों से सीमा पर जारी गतिरोध के बीच एम नरवणे ने जो तेवर दिखाए हैं, उसे देख आज दुश्मनों के पसीने छूट गए होंगे। सेना प्रमुख ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में हम चौकस हैं। चीन के साथ कॉपर्स कमांडर लेवल की 8 दौर की वार्ता हो चुकी है। हम अगले राउंड की वार्ता का इंतजार कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि संवाद की सकारात्मक पहल से इस मुद्दे का हल निकलेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हमारी तैयारी बेहद उच्च कोटि की है और हमारी सेना का मनोबल ऊंचा है। सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने कहा कि पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के लिए एक शक्तिशाली खतरा पैदा करते हैं और टकराव की आशंका को दूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हमने उत्तरी बॉर्डर पर लद्दाख में उच्च स्तर की तैयारी की है और किसी भी चुनौती से निपटने को तैयार है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा नरवणे ने। We have come a long way and I think China especially realizes that. In fact, it was China which was caught unprepared in the Doklam standoff. They thought they would get away by being the regional bully. But we were not to be cowed down. We stood up to the bully, and that shows a new resolve, and it also shows that we are capable of taking on any threat. A nuclear war, which is a matter of deep concern for all of us, for the citizens. Certainly not for the army. I'm sure army is prepared for that. But we are deeply concerned because we know the consequences of a nuclear war when both the countries are nuclearized. No, they can keep raising the nuclear bogey. We are not scared of it. तो देखा आपने क्या कुछ कहा आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने। उन्होंने कहा हम मुस्तैद हैं और हमारी किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बात करते हैं थाईलैंड में होने वाली बैडमिंटन प्रतियोगिता की। इस टूर्नामेंट में भाग लेने पहुंची 30 वर्षीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल इस टूर्नामेंट में भाग नहीं ले पाएंगी। जानिए क्या है पूरा मामला। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। आज से 17 जनवरी तक चलने वाले थाईलैंड ओपन में भाग लेने के लिए फिलहाल वह भारतीय दल के साथ बैंकॉक में है, जहां मंगलवार को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब उन्हें अस्पताल में ही क्वारंटीन कर दिया गया है। साइना बैडमिंटन टूर्नामेंट खेलने के लिए थाईलैंड में है, जहां अब उन्हें अस्पताल में ही क्वारंटीन कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद यह साइना नेहवाल के लिए बड़ा झटका साबित हुआ है, क्योंकि 12 से 17 जनवरी के बीच योनेक्स थाईलैंड ओपन खेला जाएगा। इसके बाद 19 से 24 जनवरी के बीच टोयोटा थाईलैंड ओपन और 27 से 31 जनवरी के बीच BWF विश्व टूर फाइनल्स खेला जाएगा। भारत के लिए बेशक ये एक बड़ा झटका है। खुद साइना के लिए भी ये बुरी खबर है। इतने बड़े टूर्नामेंट में वो हिस्सा नहीं ले पाएंगी। चलिए अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। किसानों के आंदोलन को 50 दिन पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं निकला है। कोर्ट में भी सुनवाई जारी है। बीते कल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि केंद्र कोई एक्शन ले वरना हम कानून को सस्पेंड कर देंगे। देखिए रिपोर्ट। कृषि बिल केंद्र सरकार के लिए नासूर बनता जा रहा है। अब कोर्ट ने भी सरकार की क्लास लगा दी। कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान केंद्र की कड़ी फटकार भी लगाई थी। सुनवाई में कोर्ट ने सख्त रुख
दिखाते हुए केंद्र से कहा था कि उसे कोर्ट की ओर से बनाई गई समिति की चर्चा हो जाने तक इन कानूनों को होल्ड करना चाहिए, वरना कोर्ट खुद इन कानूनों पर रोक लगा देगा। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम कानून को सस्पेंड कर सकते हैं। कोर्ट का कहना है कि सहमति न बन जाने तक कोर्ट इस बिल को अनिश्चित काल तक सस्पेंड कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने किसानों से ये कहा कि अगर समिति नहीं बनेगी तो फिर आपकी बातों की वास्तविकता कैसे समझेंगे। सच्चाई जानने के लिए समिति बनाई जा रही है। तो देखा आपने, कोई मध्यस्थता नहीं निकलने पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा और उन्होंने अनिश्चितकाल के लिए इस कानून को सस्पेंड कर दिया है। अब देखना यह होगा क्या सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद केंद्र सरकार इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है और इस पूरे चीजों पर किसानों की क्या राय सामने आती है। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी पर।